द पार्टी। उसके बाद हरियाणा में आप गए, स्नैच्ड विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। और उसके बाद कहा जाता है कि जब से आपको बनाया इंचार्ज ऑफ बिहार, प्रभारी बनाया, तो गठबंधन में थोड़ा नर्वसनेस फैल गया और उन्होंने अपना कैंपेन और स्ट्रॉन्ग कर दिया, क्योंकि यू आर कंसिडर्ड द लकी मैस्कट फॉर द एनडीए। सही बात है क्या? इस प्रकार की समीक्षा ये थोड़ा पत्रकारों की अपने अपनी इमेजिनेशन है, और आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति इस प्रकार की समीक्षा करोगे तो मेरे को तो सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये धरातल नहीं है। जहाँ चुनाव जीतना और हारना होता है उस राज्य की जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है, यहाँ हम एनडीए चलाते हैं, हरियाणा में हम बीजेपी के साथ स्टेट चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में लड़ते हैं, उड़ीसा में हम बीजेपी को ही बड़ा करवाए, पार्टी ही होती है, यहाँ एनडीए ही है। और यहाँ पिछले लगभग 30 साल से एनडीए है। एनडीए की क्रेडिबिलिटी है। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री की भूमिका में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सारे योजनाएं हैं, यानी पिछले 11.5 सालों में जो सुधार हुए हैं, जो नीतियां बनी हैं, जो कार्यक्रम बने हैं, उसकी अगर कोई प्रदेश सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुई है, उसकी नाम है बिहार। पूर्वी भारत, उड़ीसा भी हुई है, बंगाल भी हो रहा है, झारखंड भी हुई है। तो बिना भेदभाव के अगर विकास होती है तो उसमें एक विश्वसनीयता बनती है। इस बार की चुनाव की 2 व्यक्तियों की विश्वसनीयता ही मूल फैक्टर है। प्रजातंत्र में चुनाव में प्रतिद्वंदिता तो रहेगी, कॉन्टेस्ट तो रहेगी, कि जो काम किया गया है, काम और उसके ऊपर जो नया आकांक्षा बनी है। बिहार ऐसे एक राज्य, स्मिता जी, जो बराबर आगे बढ़ता है, सामाजिक दृष्टि से बड़ा अपवर्ड मूवमेंट उनकी होती है। उस प्रकार की मानसिकता के प्रदेश की अपेक्षा पूरा करने के लिए भरोसा चाहिए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2 ऐसे ही विश्वसनीय चेहरा है, भरोसा है, जिसको बिहार भरोसा कर रहा है। और हम जैसे राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन करते हैं, थोड़ा हमें भी कुछ काम करने का अनुभव मिल जाता है, सीखने का अनुभव आप मिल 2 जाता है। चेहरों की बात करते हैं, लेकिन ये 2 चेहरे एक सभा में, एक रैली में, एक रोड शो में क्यों साथ नहीं ना दिखाई ना दिए? ना ना, क्या बात करते हैं आप। प्रधानमंत्री जी जब चुनाव घोषणा नहीं हुआ था, लगभग 7-8 बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रमों में आए। नीतीश बाबू की आमंत्रण पे ही आए। बिहार सरकार के कई सारे विकास के काम को लोकार्पण करने के लिए, शुभारंभ करने के लिए आए। पर प्रचार में तो नहीं आया। एक मिनट। 24 अक्टूबर को हमारी एनडीए की औपचारिक अभियान जननायक भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से हुई, समस्तीपुर में हुई। ये तय था, जिसमें हमारा एनडीए के तमाम नेता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री नीतीश कुमार जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और बिहार के तमाम भाजपा जदयू के नेता सब उसी में उपस्थित थे। वो हमारी योजना की हिस्सा है। बाकी हमने तय किया है कि भाई सब अलग अलग चुनाव प्रचार करेंगे। इस बार थोड़ा छठ के कारण, फिर 2 दिन बारिश के कारण थोड़ा प्रचार की टाइम संकुचित हो गया है, स्क्वीज हो गया। इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, रक्षा मंत्री जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और बिहार की तमाम एनडीए नेताओं की अलग अलग योजना थे। कल रात को 11-12 बजे तक भी सभा हो रही है, एनडीए की सभा हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और कई सारे जो वोट दे के आ रहे थे। मैं इसलिए सवाल पूछ रही थी कि नीतीश बाबू और मोदी जी क्यों एक साथ एक रैली में या एक सभा में नहीं थे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई सारे जो वोटर्स हैं बाहर आके वो समझ नहीं पाए कि तीर ही कमल है, कमल ही तीर है, क्योंकि वो तीर ढूंढ रहे थे। वो जो जीविका दीदी हैं उनसे कह रहे थे तीर नहीं दिखाई दिया हमें। तो उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ कमल पे वोट डालना है। अगर वो एनडीए को वोट देना चाहते हैं, वो तीर ढूंढ रहे थे, उन्हें ये नहीं पता था। अगर साथ होते, देखते वो कि मोदी जी और नीतीश एक साथ हैं, तो शायद इट वुड हैव बीन इजियर। देखिए स्मिता जी, आप तो एक, मैं आपको अनादर नहीं करता हूँ, लेकिन ये फार्मूला पिछले 30 साल का है। एनडीए 1996 में, 1996 में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय श्री जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में, नाडवानी जी जिसकी अगुवाई किए, ऐसे 3 लोगों के नेतृत्व में एनडीए बनी। 2005 से नीतीश बाबू हमारे मुख्यमंत्री के दायित्व में है। हम कई चुनाव इस प्रकार के लड़के आए हैं।
मेरा इस प्रकार की समीक्षा वो को मैं उस कोई तरफ वजह भी तो नहीं गए थे ना, लालटेन की तरफ भी तो गए थे ना। 2 बार हमसे अलग लड़े जी, चुनाव, तो लेकिन इसीलिए तो कंफ्यूजन होता है ना। कोई कन्फ्यूजन 2005, 2010, 2020, 2009, 2019 और 2024 तीन विधानसभा और लोकसभा चुनाव पिछले बीते 4 में से 3 विधानसभा और लोकसभा को हम मिलके लड़े हैं। एनडीए एक होके लड़ी है। आज एनडीए की ताकत पूरा एकमुश्त समाज के सामने है। क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है वोटर के मन में कि नीतीश बाबू अगर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनके मर्क्यूरियल सेंटिमेंट के बारे में सब जानते हैं कि वो नाराज हो जाते हैं कई बारी, और वो दूसरी तरफ जा सकते हैं, दरवाज़ा बहुत करीब है उनके घर में और लालू जी के घर की तरफ, तो क्या वो अगर नाराज हो जाते हैं ज़रूरत पड़ने पर, क्या वो उस तरफ जा सकते हैं देखो, वापस? मैं नीतीश बाबू के ऊपर अन्याय होगा उनको कहना मर्कुरियल। नीतीश बाबू जैसे ठंडे दिमाग के परिपक्व राजनीतिक नेता मैं क्वचित देखा हूँ भारतीय राजनीति में। आपने 2 या 3 दशक से आप उनके साथ? मैं उनके साथ बचपन से उनसे जुड़ा हूँ। मैं जो पहली बार 2004 में एमपी बन के आया, उसके पहले भी मैं जानता हूँ। मेरे गांव में वो रेल मंत्री करके आए थे। एक संबलपुर कटक रेलवे लाइन का लोकार्पण करने के लिए। वो 15 अगस्त की दिन था। आई थिंक ये होगा 2001 या 2 की विषय में आपको कह रहा हूँ। उसके पहले 99 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। उस समय में ये घटना हुआ, तब से मैं उनको नज़दीक से देखा हूँ। मैं तो उनके साथ एमपी करके 2004 से हूँ। बड़े परिपक्व सुलझे हुए, हाँ उनकी कुछ नीति है, कुछ विषय में हमारे साथ उनकी मत इकट्ठा है, इसीलिए तो हम इंडिया में है। कुछ विषय में वो एक स्वतंत्र मत रखते हैं, हम भी उसको आदर करते हैं, और हमारे कई प्रकार के जाने आने की टेस्ट हो चुका है। दोनों की ओर से हम लोगों की बिहार की जनता की अपेक्षा है। हमने जो इंडिया बनाई है एक राजनीतिक मंच नहीं है स्मिता जी, ये एक सामाजिक गठबंधन है, सोशल अलायंस है। सोशल अलायंस में समाज के प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। यहाँ की बिहार की बहुसंख्यक समाज की दोनों के ऊपर, यानी हमें 5 में कहूँ, एनडीए ऐसे ही रहे जिसमें नीतीश कुमार जी रहे, बीजेपी ही रहे, चिराग पासवान जी रहे, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी, तो ये पुराने जेडीयू की नीतीश जी की सहयोगी रहे, हमारे भी सहयोगी रहे। ये सब इकट्ठा रहे। अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन कई प्रकार की अलग अलग भिन्नता के बाद भी अनेकों विषय में एकमतता है। इसलिए हम एनडीए करके 2014 से आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी की फोर्स हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बिहार की तरक्की के लिए ये 100% गारंटी की फार्मूला है। जी, मोदी जी और नीतीश बाबू की जो पर्सनालिटी है, ये इस इलेक्शन में थोड़ा बहुत लोग कह रहे हैं कि एक पर्सनालिटी ड्रिवन इलेक्शन बन गई है। एक तरफ मोदी जी के प्रति सम्मान है लोगों में, दूसरा नीतीश बाबू का जो पॉलिसीज चली हैं पिछले 20 साल से, चाहे लड़कियों को पोशाक देना हो या फिर साइकिल देना, और उसके बाद ये 10,000 रुपए वाले जो स्कीम आप लेके आए हैं, जो क्रिटिसिज्म है कि इट इज़ लाइक कैश फॉर वोट्स, लेकिन जो महिलाएं इतनी भारी तादाद में वोट देने आई हैं, क्लियरली देर इज दिस ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स नीतीश बाबू। तो क्या आप समझते हैं कि महिला वोटर और युवा वोटर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है इस चुनाव में? निश्चित रूप में समाज की जो यंगर वोटर ही वो डेवलपमेंट के ऊपर इकट्ठा आते हैं, महिलाओं की लॉ एंड ऑर्डर पे इकट्ठा आते हैं। उनके मन में जो अपेक्षा रहती है, आकांक्षा रहती है, इसको पूरा करने का पूरा गारंटी अभी हमारे नेतृत्व के पास है। हम बिहार के प्रति ग्रेटिट्यूड अपना प्रकाश करते हैं। बिहार ने एक सामाजिक दायित्व को निभाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिमालय जैसी दृष्टि और नीतीश कुमार जी की जमीन से जुड़ी हुई अनुभव, दोनों के अनुभव बिहार को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए बखूबी विश्वास की विषय बनी है। और मैं मानता हूँ समाज के निर्णय है। मैं बिहार में पहले भी काम किया हूँ। इस बार की बिहार के चुनाव में एक मूलभूत फर्क है। इस बार ये सामाजिक अपेक्षा है कि दोनों मिल के, जमीन रेडी हो गया है, जमीन तैयार, खेत रेडी हो गया है, उसमें एक नई फसल आएगी, नई आकांक्षा को पूरी करेगी। बिहार ऐसे ही नहीं रह सकता है। बिहार की भाग्य में और कुछ अच्छा लिखा है।
और दूसरे चरण के मतदान से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा दावा कर दिया है। पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज में जनसभा के बाद न्यूज 18 से बातचीत में चिराग ने कहा कि 100% एनडीए की सरकार होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार ही फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। चिराग जी, क्या उम्मीदें हैं? आप बात 100% हम लोग जीते, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, तो कितनी सीटें आएंगी? ऑल टाइम हाई पे इस बार जाएंगे। 2010 का भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। बहुत सारे मुद्दे उठे, जंगल राज, कट्टा, ये सब मुद्दा उठा। तेजस्वी कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी। तेजस्वी कह रहे हैं उनकी सरकार बनेगी। झूठ बोलने में क्या जाता है, सपने देखने में क्या जाता है। हकीकत ये है कि एनडीए की डबल इंजन की मजबूत सरकार। नीतीश सीएम होंगे? हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर अब थम चुका है और ऐसे में बड़े नेताओं के अपने अपने दावे हैं। लगभग एक हफ्ते लगातार कैंपेनिंग करने के बाद कांग्रेस सांसद तारिक अनवर सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। तारिक अनवर से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत ने। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर अब थम गया है। अब मतदान की बारी है। ऐसे में बड़े नेता क्या ऑब्जर्व किया, लगातार क्षेत्र में रहे। सर, आप लगातार क्षेत्र में रहे, क्या लगता है सीमांचल के क्या देख रहे हैं समीकरण, एमवाई समीकरण का? एक बदलाव का माहौल है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। 20 साल के जो डबल इंजन के कुशासन से लोग परेशान हैं, क्योंकि 20 साल में गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, पलायन बढ़ा और लोग चाहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो, निदान हो और उसके लिए एक नई सरकार, नई व्यवस्था बने। सर, पिछले बार जो ये इलाका है इसमें से ओवैसी जी महफिल लूट के लेके गए, आप लोग को बड़ा नुकसान होता है। इस बार क्या देख रहे हैं सर? नहीं, इस बार जनता सतर्क है। लोगों ने ये महसूस कर लिया है कि ये बीजेपी को जिताने के लिए आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए आते हैं। तो लोग इस बार किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे। ठीक है, लोग जाते हैं, भाषण सुन लेते हैं, जो लोग भी आएगा, जो भी नेता आएगा भाषण सुनेगा, लेकिन वोट का जहां तक मामला है, उसका वोटों का ध्रुवीकरण हो चुका है। 2 हिस्से में वोट बढ़ चुका है, एक महागठबंधन के पक्ष में और दूसरा एनडीए के पक्ष में। सर, जो पहला रुझान जो है, महिला वोटर काफी बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। दूसरे चरण में भी ये फील्ड से इस तरह की, क्या लगता है महिला वोटर को लेकर आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग ये बात समझ रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपया दिया गया महिलाओं के खाते में, तो सीधे सीधे एक तरह से उनको लुभाने की बात थी और उनका वोट हासिल करने की कोशिश है। लेकिन ये बिहार के लोग, बिहार की महिलाएं भी इस बात को समझ रही है कि अगर इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो बिहार का कोई भविष्य नहीं है। ऐसी तरह अंधकार में हम रहेंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? कितने सीट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हर किसी का अपना अपना एग्जिट पोल है। आप क्या? हमारा मानना है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बने। तो ये कांग्रेस सांसद तारिक अनवर थे जो पूर्ण बहुमत की सरकार की उम्मीद कर रहे हैं। देखना है 14 तारीख को जनता किसके पक्ष में मतदान किए हैं। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। झारखंड बिहार सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात हैं। हजारीबाग के एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि सीमा पार करने वाले सभी वाहन और व्यक्तियों की सघन जांच अभियान चल रही है। इस अभियान में विशेष पुलिस टीम के साथ टेक्निकल टीम भी मौजूद है। सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हम लोग का जो चेक पोस्ट है, जो सड़क मार्ग है, चोरदाहा चेक पोस्ट एवं बरही से आगे जो कोडरमा का जो नेशनल हाईवे जाता है, वहाँ पे भी हम लोग का एक चेक पोस्ट बना हुआ है जहाँ बराबर तलाशी ली जा रही है। इसके साथ साथ अन्य तरीके से भी सोशल मीडिया एवं अन्य टेक्निकल सेल के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है कि किसी प्रकार का अवैध शराब या पैसे या अफीम या कोई भी मतलब नशीले पदार्थों का तस्करी बिहार चुनाव में को अफेक्ट करने के लिए ना हो। इसीलिए इस मद्देनजर एक स्पेशल टीम भी गठित किया गया है और ये उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रही है। बिहार चुनाव को लेकर पलामू से सटे इलाकों में डीसी के आदेश पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, इसको लेकर जिलाधिकारी ने 3 किलोमीटर एसएसपी के इलाके कई बार वो दौरा भी कर चुके हैं ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव को लेकर सीतामढ़ी से सटे भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। 55 किलोमीटर सीमा को 48 घंटे पहले पूरी तरह सील कर दिया गया है।
सूरसंड, परिहार, बाजपट्टी, रीगा जैसे सीमावर्ती क्षेत्र में एसएसबी और जिला पुलिस का कड़ा पहरा है ताकि मतदान में कल मतदान होगा, जिसको लेकर तैयारियां मुकम्मल है। आज से कर्मियों को बूथ के लिए रवाना किया जा रहा है। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया है। कर दी गई है। तो देखिए, लगातार ये तैयारियां की जा रही है। दूसरे चरण का मतदान काफी अहम होने वाला है। सीमावर्ती क्षेत्र है और इसलिए कई पुलिस जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा सके। जो भी एक्टिविटीज है उसको एनसीसी वायलेशन माना जाएगा। उस पर स्ट्रिक्ट का बिल है, फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान वगैरह पूरा तैयार किया गया है। सभी बिल्डिंग पर सीएपीएफ तैनात रहेंगे और जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करना है वो तैयारी हम लोगों का पूरी है। इसके अलावा जो भी कर रहा था उस पर भी सीएपीएफ का कुछ कंपोनेंट ऐड करके लगातार अभी चेकिंग किया जाएगा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले नवादा के रजौली व्यवस्था कड़ी है। संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में घुड़सवार पुलिस दस्ते की तैनाती भी कर दी गई है ताकि अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया जाए। का कहना है कि जहां वाहन नहीं पहुंचते वहां घोड़ा दस्ते से निगरानी होती है। हालांकि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, अपराधियों में खौफ बना रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग विधि व्यवस्था संधारण हेतु जो भी प्रिकॉशन हो सकता है ले रहे हैं। चुनाव आयोग का जो भी दिशा निर्देश उत्तर मिलता है उस पर काम कर रहे हैं। जी सर। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग को जो एक्स्ट्रा फोर्सेज सीएपीएफ का मिला है उसका उपयोग हो रहा है। इस बार हम लोगों को एक ताकि वैसा जो डिफिकल्ट टेरेन है जहां नॉर्मली गाड़ियां नहीं जा सकती हैं वहां पे भी हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते आगे सासाराम से अगली खबर, जहां रोहतास के चाकडीह गांव में 20 साल बाद फिर वोटिंग होगी। साल 2005 में नक्सली वारदात के बाद यहां पर मतदान बंद था, जिसके बाद ग्रामीण दूर वोट डालते रहे। इस बार गांव के विद्यालय में बूथ बना है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद निर्वाचन आयोग की पहल से ग्रामीणों में गजब का उत्साह है। मैं अभी हूँ रोहतास जिला के कैमूर पहाड़ी पर स्थित रोहतास पंचायत के चाकडी गांव में, और बता दें कि इस गांव में 20 सालों के बाद इस गांव में मतदान केंद्र बनाया गया है। बताया जाता है कि वर्ष 2005 हुई थी और उसके बाद से यहाँ पर बूथ जो है वो नहीं बना। लेकिन इस गांव में आप देख सकते हैं कि ये गांव है। इस गांव में परिस्थितियां बदली और 20 साल के बाद यहाँ पर मतदान कराया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है और लोगों को मुख्य धारा से जुड़ने का मौका मिलेगा। लगभग 20 सालों से जितने भी मतदान हुए वो लोग दूसरे जगह जाकर, दूसरे गांव में जाकर वोट डालते थे, लेकिन इस बार चाकडी गांव के लोग जो हैं अपने गांव में ही बनाए गए मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में काफी उत्साह है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। भागलपुर में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियां कर ली है। 7 विधानसभा सीटों पर 82 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार प्रसार थम गया है। भागलपुर सहित 20 जिलों के 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं अगर हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के 7 विधानसभा सीट पर 82 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भागलपुर में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। खासकर सुल्तानगंज और कहलगांव के 2 ऐसे सीट हैं जहां पर महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं। वहीं अगर हम पिछली बार विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा सीट पर एनडीए ने 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है, जबकि 2 पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। इस बार भी भागलपुर में जो विधानसभा चुनाव है ये बेहद ही दिलचस्प रहने वाला है। खासकर जिस तरह से कई सीटों पर महागठबंधन के ही प्रत्याशी आमने सामने हैं। वहीं अगर हम बात करें जिले में कुल मतदाता की तो भागलपुर में
22,30,208 मतदाता हैं, जिसमें कि इस बार 50,000 नए वोटर को जोड़ा गया है, जिनकी भूमिका इस बार के विधानसभा चुनाव में बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।